तो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह आज हम 26 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। और एक महत्वपूर्ण सूचना, गौरव सर की जो सात फेरा सीरीज वाली बुक है, सात फेरा सीरीज की जो बुक है, अगर आप चाहो तो मैं उस पूरी बुक का सॉल्यूशन भी यानी वो पूरी बुक का रिवीजन आपको करा सकता हूँ। मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैंने मंगा रखी है। आप लोग अगर अपनी जीएस का रिवीजन और अच्छे से बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो मैं उस बुक का रिवीजन आपको करा सकता हूँ। क्लियर। इसी के साथ मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। अगर आप उस बुक का रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलें अगली क्लास, आज की क्लास पे 26 जुलाई का आज हम रिवीजन करेंगे। भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक सीईटीए समझौता किया है? तो ये किया है आपका ब्रिटेन के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक सीईटीए समझौता किया है। बात करें भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित आईटीएफ महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो ये पुर्तगाल में आयोजित महिला जो टूर्नामेंट था आईटीएफ का, उसमें अंकिता रैना ने युगल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बात करें। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका किया है उत्तर प्रदेश में। इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है। क्लियर। अगले की बात करें कि देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रांस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है देसी ऊन को। क्लियर। अगले पे चले। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये TRS-CERS मिशन लॉन्च किया है। ट्रेसर मिशन जिसे हम बोल सकते हैं। ये नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप इंपोर्टेंट करें। वही नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार की अगर हम बात करें तो इसका नाम है निसार। निसार जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्लियर। अगली बात करें। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने जो ईरान में फंसे हुए आपके लोग थे उन्हें निकाला है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को निकाला है। बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 71वीं है। और वहीं आपसे पूछे कि सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन, तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। इसे किस राज्य में किया गया है? तो इसे आपका बिहार में किया गया है। बात करें चुनाव आयोग की स्थापना की, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और इसके प्रथम जो हेड हैं वो आके सुकुमार सेन थे चुनाव आयोग के। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो प्रथम हेड बनाए गए थे वो आपके सुकुमार सेन को बनाया गया। वही बात करें प्रथम महिला हेड की तो वो आपकी रमा देवी बनाई गई थी। और अगर वर्तमान में पूछ ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है तो वो है ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग के वर्तमान हेड हैं आपके ज्ञानेश कुमार। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका यूपीएससी ने
प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? क्लियर, इसको याद रखना कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो आप याद रखेंगे कि ये यूपीएससी ने लॉन्च किया था। और अगर वर्तमान हेड आपको किसके पूछे, चुनाव आयोग के, तो आप ज्ञानेश कुमार यादव। क्लियर, अगले पे चलें। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP 15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका जिम्बाब्वे में प्रारंभ हुआ है। COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 आपकी जिम्बाब्वे में प्रारंभ हुई है, इसको याद रखना। बात करें भारत के प्रथम आर्द्र भूमि शहर की, तो आपके उदयपुर और इंदौर भारत के प्रथम आर्द्र भूमि शहर बने हैं। आपसे पूछे कि COP 29 कहाँ हुआ था, तो ये आपका बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। और अगर COP 28 आपसे पूछे तो वो UAE में आयोजित हुई थी। वहीं आपसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के बारे में पूछे तो आप याद रखेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 ये आपकी ब्राजील में आयोजित की गई थी। आगे बात करें हेली धूमकेतु के बारे में। भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ हेवली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है। किस मंदिर में, तो आप याद रखेंगे मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। और ये मंदिर है कहाँ, तो ये मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर, अगले प्रश्न की बात करें। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है, तो इसमें पहला G7 देश फ्रांस है, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो फिलिस्तीनी राज्य है उसे आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है आपका फ्रांस। बात करें विश्व की लघु संसद की, तो जो UN महासभा है इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। और वर्तमान में UN महासभा के अध्यक्ष एना वेला हैं, जो जर्मनी के एना वेला वर्तमान में UN महासभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर, अगले की बात करें कि USA के ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए। जो USA है, तो USA ने जो ईरान में परमाणु स्थल थे उन पे किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए थे, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हवाई हमले किए थे परमाणु स्थलों पे। किसके परमाणु, ईरान के परमाणु स्थलों पर। अगले की बात करें, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, तो ये 115वीं रैंक है भारत की विश्व शांति सूचकांक 2025 में। यहां तक क्लियर, अगले प्रश्न पे चलें। DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULP-GM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो इसका सफल परीक्षण आपका आंध्र प्रदेश में किया है। ये दिन और रात दोनों में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और इसकी जो रेंज है वो 12.5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिन और रात दोनों में सटीक निशाना लगा सकते हैं। क्लियर, अगला आपसे अगर पूछ ले कि पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपका 25 जून को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये ऋषभ पंत हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। और विश्व में इन्होंने ये दूसरे स्थान पे हैं, विश्व में इन्हें दूसरा स्थान मिला है। क्लियर, अगले प्रश्न पे चलें। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय ने ये महोत्सव प्रारंभ किया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया है, तो ये आपका रोमानिया में आयोजित किया गया है कॉन्वेक्स 2025। अगले की बात करें कि भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 में ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका तंबाकू की रोकथाम के लिए भारत को 2025 के ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगले की बात करें, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में कौन सा पदक मिला है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है आपका भाला फेंक में। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में आपका गोल्ड जीत लिया है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष आपका अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। बात करें IRDAI की स्थापना की, तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और 1999 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। IRDAI का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ये भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान हेड जो हैं आपके, वो अजय सेठ इसके वर्तमान हेड हैं। जो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है उसके वर्तमान में हेड आपसे पूछे तो अजय सेठ इसके वर्तमान हेड हैं। क्लियर? अगले की बात करें, भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका बिहार में स्थापित होगा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्लियर यहां तक? अगले की बात करें, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। क्लियर? अगले पे चले, भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है? तो ये भोपाल में पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है भारत सरकार ने IGNTU के साथ। बात करें, ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहल उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? तो वो प्रारंभ की आपकी नक्षत्र। कौन सी प्रारंभ की है? नक्षत्र। बात करें, भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया है भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। कहाँ पे? दिल्ली में। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, एक माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो इसका किया गया है तेलंगाना में। ये एक माह तक चलता है। वो कौन सा है? बोनालू उत्सव है और तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। यहां तक क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। अगला है आपका, विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट किसने शुरू की है? तो ये आपकी असम सरकार ने शुरू की है। इसको 100% आप याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट किसने शुरू की है? तो ये आपकी असम सरकार ने शुरू की है। बात करें आपसे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है वो आपके 3rd स्थान पे है भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया है? तो ये आपका रणथंभौर में इसका अनावरण किया गया है। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण रणथंभौर में किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली प्रारंभ किया है। बात करें, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये आपका सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। और सोनीपत हरियाणा में भी कौन सी जगह? तो ये थी आपकी, तो आप याद रखना, OP जिंदल यूनिवर्सिटी। OP जिंदल यूनिवर्सिटी में आपकी इसकी आधारशिला रखी गई थी, भारत के पहले संविधान संग्रहालय।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको 26 जुलाई की क्लास को बेहतरीन तरीके से हमने रिवीजन कराया। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।